दुनिया वालों गाली देने से पहले, नबी के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले इनके जीवन को देखो। 8 विशेषताएं आपकी किताबों के अंदर मौजूद है। पढ़ो किताब। अष्टो गुणः, 8 गुण वाले। अष्टो गुणः पुरुषम दीप्यन्ति प्रज्ञा च कोलम च दम श्रुतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च। इस धरती पर 8 एतबार से रोशनी देने वाले अगर कोई माए का लाल है तो उस जात अक़दस का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किनके सदक़े में जिंदा ये कौम? मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े में जिंदा। अल्लाह तबारक व तआला ने तसल्ली दी कि ठीक है, आपको ये ग्रांट करता हूँ, आपको ये तसल्ली देता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पूरी कौम को, पूरी उम्मत को बैक वक्त हलाक नहीं किया जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान में भी यूँ कहा गया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुफ्ती शफ़ी साहब उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी हम लोग मारिफुल कुरान तफसीर पढ़ते हैं, एक बहुत बड़े आलिम दीन हमारे भारत के पड़ोसी मुल्क में बंटवारे के वक्त चले गए थे। उनकी किताब, उन्होंने ये तशरीह की अपनी मारिफुल कुरान तफसीर की किताब में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के जगह कि अल्लाह के नबी रहमतुल लिल आलमीन क्यों थे। एक नुक्ता ये भी बयान किया कि पिछली कौमें ये एक वक्त में तबाह, जिब्राइल लेकर गए उस कौम को, कौम लूत को आसमान पर ले जाकर पटक दिया, ऐसे कर नेस्त नाबूद हो गए, पूरी कौम तबाह हो गई, पूरी कौम बर्बाद हो गई। सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन, कुरान करीम में मौजूद। सूरह हाक़ा पढ़िए और दूसरी सूरतें पढ़िए, कहीं कहीं तफसील से बयान किया। इसीलिए कहा कि अल्लाह के नबी अगर इस धरती के ऊपर नहीं आते, आपका जन्म नहीं होता, आप रहमतुल लिल आलमीन नहीं होते, तो इस कौम के कुछ लोग, उम्मत मोहम्मदिया में कुछ नालायक लोग ऐसे भी हैं जो अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए वो इतने बड़े बड़े पाप कर जाते हैं कि कम से कम 3 से 5 हज़ार इंसानों को कत्ल करना पड़े तो कर डालते हैं। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान। और लोग बोलते हैं कि आप क्यों इतना भड़क जाते हैं, आप मुसलमान सिर्फ नबी, शरीयत, कुरान को लेकर चलते। अरे उनकी वजह से अल्लाह ने हमको पैदा किया है। हम अगर उनकी गुलामी न करें तो हमारे पैदा होने का मकसद ही फौत। Why Allah created you? Why Allah made the world? You know the clear Allah mentioned in the Holy Quran in chapter 27, 27वें पारे में आप पढ़िए सूरह ज़ारियात, आप पढ़िए उठाकर दूसरे पेज में। आप अल्लाह तबारक व तआला ने द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू टीच एंड टू टेल द पीपल, और पीपल why created you? Allah subhanahu wa ta'ala, what is the purpose of your life? What is the aim of your life? तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत के लिए पैदा किया। और हम नबी से मोहब्बत ना करें, अम्मा आयशा से मोहब्बत ना करें। अब हम अम्मा आयशा की शान में गुस्ताखी हो, हम चुप रहें। इट्स अ वेरी चीप प्लेस एंड हेल्पलेस। हमसे बड़ा लूजर कोई नहीं होगा। हम कानूनी एतबार से आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अम्मा आयशा के ऊपर इल्ज़ाम, अल्लाह के नबी के ऊपर तुहमत, बड़े शर्म की बात। मैं परसों भी इधर मैंने एक्सप्लेन किया था और आज भी करता हूँ। एक सवाल हमसे बहुत पहले किसी ने किया था, बहुत पहले किसी न्यूज़ के एंकर ने किया था कि उन्होंने कहा था कि मौलाना नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट, पहले कौन? नेशन, वतन फर्स्ट, आपका गांव फर्स्ट, कि आपका धर्म फर्स्ट? हमने कहा कि इन वन टाइम एंड बोथ थिंग
आई एक्सेप्टेड, आई हैव बोथ थिंग। मेरे सामने दोनों की मान्यता है, दोनों हमारे सामने फर्स्ट, दोनों फर्स्ट। हाउ इज इट इम्पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? इट इज वेरी इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन, हो ही नहीं सकता। हमने कहा हो सकता है भाई, हमारे लिए जैसे दायां आंख बायां आंख दोनों बराबर। Everyone want to watch to the world, पूरी दुनिया को देखे by two eyes, दोनों आंखों से। हम पूरी दुनिया के इंसान यही चाहते हैं कि दोनों आंख से पूरी दुनिया को देखे और दोनों आंख की हिफाजत करता। कहीं से अगर कोई कुछ पत्थर मारेगा तो एक आंख यूं बंद कर लगाएगा, खुला नहीं रखेगा वो कि नहीं ये बायां है, इसकी अहमियत को मैं फटने दो, ऐसा नहीं, दोनों आंख को बंद करता। दोनों आंख की से कोटी होती और दोनों आंख से दोनों वक्त एक वक्त में देखता। हमने कहा जैसे दोनों आंख से इन वन टाइम एट अ टाइम एंड यू कैन सी एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी पर्सन, एवरी मोमेंट, आप देख सकते हो। then just like that, just like same that, just like same इसी तरीके पर एक हाथ में हमारा धर्म, एक हाथ में हमारा ये वतन, हमारी ये शरीयत एक हाथ में और एक हाथ में हमारा ये मुल्क, हमारा ये नेशन। हम जितनी मोहब्बत अपनी शरीयत से करते, अपने नबी से करते हैं, उतनी ही मोहब्बत अपनी ज़मीन से, अपने वतन से करते। किसी को शक नहीं होना चाहिए, हम शरीयत से इसलिए इतनी मोहब्बत करते हैं क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बताया अपने कुरान में, अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करोगे तो तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इंसानों का रोल मॉडल नहीं बन सकता। अगर इंसान ये चाहे कि मैं अल्लाह को देखकर जिंदगी गुजारूंगा, नहीं कर सकते। क्यों? No one can see and can watch and can see the अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कोई इंसान अल्लाह को नहीं देख सकता, अल्लाह की तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बहुत बड़े ताकतवर थे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी रिक्वेस्ट पे हजरत मूसा को एक झलक दिखाई थी, तो बेहोश होकर गिर गए थे। वो मूसा जो 6 पैक थे, एक घूंसा मारा था तो किब्ती की मौत हो गई थी। इतने ताकतवर और जलाली नबी थे, नबी और रसूल थे। जब वो अल्लाह को नहीं देख सके तो हम और आप क्या देख पाइएगा? ला तुदरिकुल अबसार वहुव युदरिकुल अबसार। इस जमीन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला को कोई इंसान, किसी इंसान की निगाह नहीं देख सकती। हाँ, उसको देखने के लिए स्पेशल निगाहें चाहिए। वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये शर्फ हासिल है और हजरत मूसा को रिक्वेस्ट करने पर दिखाया था। इंसान नहीं देख सकता, जब इंसान देख नहीं सकता तो हम अल्लाह को, उनके अमल को कैसे देख सकते? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में एक निज़ाम चलाया, किनका? नबियों का, रसूलों का, ताकि उस नबी को देखकर, उनके अफ़ाल को देखकर, उनके कैरेक्टर को देखकर तुम अपनी ज़िंदगी सुधारो, तुम अपनी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो। तो इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करना, उनके अफ़ाल से मोहब्बत करना, उनके किरदार और कैरेक्टर से मोहब्बत करना, ये हम इसीलिए पैदा हुए इस धरती पर। हम अल्लाह तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका अपनाना होगा। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह। हम अपने ग्रंथों को मानते हैं। इस देश में दंगा करने वालों, हम अपनी हदीस को मानते हैं, हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। हमारे नबी कहते हैं कामयाब बनना चाहते हो तो तुम अपनी जानों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम्हारे तरह बेवफा नहीं है, तुम्हारे तरह गद्दार नहीं है कि तुम्हारा शास्त्र कुछ कहता है तुम कुछ करते हो। तुम्हारा ईश्वरीय ग्रंथ कहता मुझे मानो, तुम कहते हो हम नहीं मानेंगे। बेवफा हो तुम। तुम्हारी ग्रंथ में यह बात लिखी हुई है कि किसी भी धार्मिक पर्सन को गाली मत दो। मैडम शर्मा तो बैठ जाती पॉपुलर होने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर एतराज, प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर एतराज। क्या एतराज था मैं उसका एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कल परसों भी किया है, आज भी करता हूं। एक्सप्लेन ये है कि उनका क्या पूरी दुनिया के वो लोग
जो नहीं जानते हैं, जिनको ऑब्जेक्शन है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कैसे 6 साल की बच्ची से निकाह किया। 6 साल की बच्ची से तो निकाह हुआ है आपका, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, लेकिन रुखसती कब हुई? 9 साल की उम्र, 9 साल कंप्लीट और कुछ महीने। यही है बइख्तिलाफ रिवायत, बहुत सारी इख्तिलाफी रिवायात है, लेकिन हमारे उलमाए किराम का जो झुकाव है, जो रुझान है, जो अक्सरियत है, वो यही है कि 9 साल कुछ महीने में आपकी रुखसती हुई। किन की? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। क्यों हम इतना बोलते हैं? वो हमारी माँ है। नबी इंसानों की जान से ज्यादा महबूब, हमारी जान से ज्यादा महबूब हमारे नबी। और हमारे नबी वो है जो किसी पर जुल्म नहीं करते। और उनकी बीवियां व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, उनकी बीवियां हमारी माँ। और हमारी माँ पर कोई इल्ज़ाम लगाए हम खामोश रहें। दुनिया का कोई बेटा या दुनिया का कोई इंसान खामोश नहीं रह सकता कि माँ पे इल्ज़ाम लगे और बेटा खामोश हो। अम्मा आयशा का निकाह 6 साल की उम्र और रुखसती 10वें साल में। 9 साल मत बोलिए, 10वें साल में। 10वें साल में 9 साल कंप्लीट और 10वें साल के कुछ महीने। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मुझसे गलती चूक भी हो सकती है, लेकिन ये मैंने पढ़ा है, ये हमारी तहकीक है जो उलमाए किराम ने अपनी किताबों में लिखा। अब फिर भी तो बात एक्सेप्ट नहीं हो पाती ना कि 10वें साल में तो बच्ची रहती है जी, बालिग तो होती नहीं। यहाँ समझना पड़ेगा, यहाँ ये समझना होगा कि हमारे यहाँ आज के ज़माने में, अभी के ज़माने में